स्पाई एक्स फैमिली के दूसरे एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि ट्वाइलाइट और आन्या मिलकर फ्रैंकी को लड़की का गेटअप दे रहे हैं ताकि वो आन्या की मम्मी का रोल प्ले कर सके। लेकिन मेकअप पूरा होने के बाद आन्या और ट्वाइलाइट कहते हैं कि तुम माँ के रोल में फिट नहीं हो पाओगे, जिस पर फ्रैंकी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर ट्वाइलाइट सोचता रहता है कि ऑपरेशन एस्ट्रिक्स के लिए हमने स्कूल का एग्जाम तो पास कर लिया, लेकिन इंटरव्यू के लिए माता और पिता दोनों चाहिए। लगता है मुझे दूसरे ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। और फिर हमें सिटी हॉल दिखाया जाता है जहां कुछ लड़कियां रात में हुई चोरी के बारे में बात कर रही होती है, जिसमें एक लड़की कह रही होती है कि तुम लोगों को पता है हमारे ऑफिस में एक चोर घुसा था जिसने केवल लड़कियों की इंफॉर्मेशन चुराई। और फिर वो लोग एक लड़की से पूछते हैं और तुम्हें नहीं लगता ये कितना अजीब है, लेकिन वो कॉफी बनाने में बिजी होती है जिस कारण से उसका ध्यान उनकी तरफ नहीं होता। और फिर योर उनसे माफी मांगती है और फिर वो लोग योर के यूनिक होने का मजाक उड़ाते हैं और बताते हैं कि तुम 27 की हो गई हो लेकिन तुम्हारा अभी भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। हाल ही में स्पाइज एक्टिविटी बढ़ने के कारण काफी अनमैरिड गर्ल्स को स्पाई होने के शक पर अरेस्ट किया गया है। और फिर वो लोग जाने लगते हैं तो उनमें से एक लड़की जिसका नाम कैमिला है वो उसे अपने पार्टी पर इनवाइट करती है और कहती है तुम चाहो तो अपने साथ किसी पार्टनर को भी ला सकती हो। जिसके बाद योर अपने भाई यूरी से फोन पर बात करती हुई दिखाई जाती है, जहां उसका भाई बता रहा होता है कि उसे प्रमोशन का ऑफर मिला है, इस कारण से वो अब थोड़ा ज्यादा बिजी रहेगा। और यूरी योर के फ्यूचर को लेकर चिंतित होता है और चाहता है कि योर शादी कर ले। तो योर उससे झूठ कह देती है कि उसका बॉयफ्रेंड है जिसके साथ वो कैमिला की पार्टी में जाएगी, जिस पर यूरी कहता है कि वो डोमिनिक से पूछेगा कि वो कैसा लड़का है जो कि कैमिला का बॉयफ्रेंड है, और तब तक वो अपने प्रमोशन को होल्ड पर रखेगा। और फिर वो फोन काट देता है, जिसके तुरंत बाद फिर से फोन की घंटी बजती है। तो योर उसे अपने भाई का कॉल समझकर योर उसे समझाने लगती है, लेकिन फोन पर कोई और होता है जो योर को थॉर्न प्रिंसेस कहकर बुलाता है और कहता है हमारे पास एक क्लाइंट है और उसका पता बताता है। जिसके बाद योर एक होटल में दिखाई जाती है जहाँ पर कुछ बॉडीगार्ड्स उसे बता रहे थे कि वो फ्लोर रिजर्व है। जिसके बाद वो उनसे पूछती है क्या वो धोखेबाज यही है, और वो उन सब को मारकर अंदर चली जाती है और अंदर जाकर उनसे कहती है तो तुम हो वाइस प्रेसिडेंट ब्रेनन, क्या मैं आपकी लाइफ ले सकती हूँ। और फिर वो सब को मार देती है और फिर अपने हथियार को धो रही होती है। तभी हमें बताया जाता है कि योर एक एसेसिन है जिसका कोड नेम है थॉर्न प्रिंसेस और इसे बचपन से ही ट्रेन किया गया है और तब से ही जैसा इसका एम्प्लॉयर कहता है वैसा वो करती है। तभी योर देखती है कि उसका ड्रेस फट गया है और कहती है कि अब मैं पार्टी में क्या पहनूंगी, मेरे पास एक ही ड्रेस थी जो फट गई। और तभी उसे याद आता है कि उसे अपने लिए एक बॉयफ्रेंड भी ढूंढना है ताकि उसके भाई को सच ना पता चले और वो प्रमोशन ले ले। और फिर कहती है ये कितना बुरा है, मैं केवल एक चीज जानती हूँ जो है घर की साफ सफाई करना, जो वो हर एसेसिनेशन के बाद करती है। वहीं अगले सीन में दिखाया जाता है कि फ्रैंकी बहुत सारा पेपर लेकर ट्वाइलाइट के पास आता है जिसमें अनमैरिड लड़कियों के डिटेल्स हैं जिसे उसने सिटी हॉल से चुराया है। और ट्वाइलाइट से कहता है तुम्हें एक ऐसी लड़की चाहिए जिससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम डाइवोर्स्ड हो और तुम्हारा एक बच्चा है और वो 48 घंटे में तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाए। और फिर भी तुम्हें अगर ये देवी मिल जाती है तो मैं उनसे एक बार जरूर मिलना चाहूँगा, वैसे मेरे साथ तो कोई भी डेट पर नहीं जाना चाहता। जिसके बाद आन्या ट्वाइलाइट से कहती है क्या एक बच्चा होना इतना बुरा है और क्या मैं आपके रास्ते में आ रही हूँ। जिसके बाद ट्वाइलाइट कहता है नहीं और उसे टीवी देखने को कहता है। और फिर फ्रैंकी ट्वाइलाइट से पूछता है तुम किसी एजेंट गर्ल को क्यों नहीं ले लेते। तो ट्वाइलाइट बताता है कि स्पाई हंट के दौरान बहुत सारे स्पाई पकड़े गए हैं तो मुझे कोई भी अच्छा मैच नहीं मिल पाएगा। और तो और मुझे एक और मिशन मिल गया है जिसमें मुझे एक स्मगलिंग रिंग को ख़त्म करना है। जिस पर फ्रैंकी कहता है तो हमें किसी की वीकनेस खोजनी पड़ेगी ताकि हम उसे अपने मिशन में शामिल कर सकें। लेकिन ट्वाइलाइट नहीं मानता क्योंकि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। जिस पर फ्रैंकी आन्या के बारे में कहता है कि क्या ये रिस्क से कम है, ये कहीं से भी रिच फैमिली की प्रिंसेस नहीं लगती।
इस पर वो कहता है इसके हुलिये का कुछ करना पड़ेगा। और फिर ट्वाइलाइट आन्या को लेकर एक टेलर के पास जाता है, जहाँ ट्वाइलाइट वहाँ पर काम कर रही लड़कियों को अपनी लिस्ट से मिलाता रहता है, लेकिन कोई उसके चॉइस से मैच नहीं करती। तभी वहाँ योर अपनी ड्रेस सिलवाने आती है। वहीं ट्वाइलाइट सोच रहा होता है कि ये कौन है जो मेरी नज़रों से बचकर निकल गई। और फिर ट्वाइलाइट उसे अपने लिस्ट में खोजने लगता है। थोड़ी देर खोजने के बाद उसका नाम मिलता है, जो है योर ब्रायर, जिसके माता पिता मर चुके हैं। एक भाई है जो इससे छोटा है और दोनों गवर्नमेंट जॉब करते हैं और कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और फिर ट्वाइलाइट सोचने लगता है ये मेरे बिना नोटिस किए कैसे पास हो गई। क्या मैंने अपना गार्ड डाउन किया था या फिर मैं आज कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स्ड हो गया हूँ। तभी योर कहती है आप मुझे बहुत देर से घूर रहे हैं, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ। तो ट्वाइलाइट शॉक हो जाता है क्योंकि वो उसे पूरी तरह से देख भी नहीं रहा था। और फिर ट्वाइलाइट योर की तारीफ करता है तो योर उससे पूछती है तो क्या तुम मुझे पसंद करते हो, जिस पर ट्वाइलाइट हाँ कह देता है। लेकिन तभी आन्या दौड़ते हुए आती है और बताती है कि उसे अब पता है कि उसकी हाइट क्या है, जिसे देखकर योर सोचने लगती है कि अभी वो किसी के हस्बैंड को अपना बॉयफ्रेंड बनाने वाली थी। ऐसे केसेस में पत्नियां लड़की का मर्डर कर देती है, लेकिन अगर इसकी पत्नी ने ऐसा किया तो वो उसे मार देगी। और फिर वो सोचती है कि उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए और उसे लोगों के बीच में नॉर्मल बिहेव करना सीखना होगा, नहीं तो किसी को पता चल जाएगा कि वो एक एसेसिन है। लेकिन वहीं आन्या जो उनका दिमाग पढ़ रही होती है वो मर्डर सुनकर डर जाती है, लेकिन स्पाई और एसेसिन के कॉम्बिनेशन को सोचकर खुश होने लगती है। तभी आन्या देखती है कि ट्वाइलाइट योर को आन्या की मम्मी बनाने का सोच रहा था और वहीं योर भी सोच रही होती है कि वो ट्वाइलाइट को अपने भाई के लिए अपना बॉयफ्रेंड बना ले, लेकिन वो ट्वाइलाइट को शादीशुदा समझकर छोड़ने वाली है। तो आन्या इन दोनों को मिलाने के लिए रोने का नाटक करते हुए कहती है कि उसकी माँ नहीं है और वो माँ के बिना अकेला महसूस करती है। ऐसा सुनते ही और ट्वाइलाइट से पूछती है कि क्या उसकी बीवी नहीं है, जिस पर ट्वाइलाइट बताता है कि उसकी बीवी 2 साल पहले मर गई और वो अब आन्या को अकेले ही संभालता है। जिस पर योर खुश हो जाती है और उसे पार्टी में उसका बॉयफ्रेंड बनने को कहती है, जो कि सैटरडे को है, जिसके रिटर्न में ट्वाइलाइट उसे आन्या के एडमिशन के लिए आन्या की मम्मी का रोल प्ले करने को कहता है। और फिर योर सोचती है ये कितना अच्छा पिता है। और वहीं ट्वाइलाइट सोच रहा होता है कि ये रोल प्ले करने के बाद मैं इसे शादी करने के लिए मना लूँगा। जिसके बाद आन्या और ट्वाइलाइट एक मॉल में शॉपिंग करते हुए दिखाए जाते हैं। जिसके बाद वो शॉपिंग कर कर बाहर निकल रहे होते हैं तो एक स्टाफ ट्वाइलाइट को एक सिक्का देता है और उसे रिबिट कहकर बुलाता है। और फिर ट्वाइलाइट अपने घर में दिखाया जाता है, जहाँ वो उसी सिक्के को बीच से खोल देता है, जिसमें कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, जिसे डिकोड करने के बाद पता चलता है कि ये एक स्मगलिंग रिंग को ख़त्म करने के लिए उसमें कुछ इन्फॉर्मेशंस होते हैं, जिससे पता चलता है कि उसे इस मिशन को सैटरडे को करना है, जब स्मगलिंग रिंग अपने बायर से मिलेगा। तभी हमें अगले सीन में ट्वाइलाइट और फ्रैंकी एक बिल्डिंग पर दिखाए जाते हैं, जहां ट्वाइलाइट फ्रैंकी से कह रहा होता है कि हमें इस मिशन को जल्दी से कंप्लीट करना होगा और तुम मेरी हेल्प करोगे। तो फ्रैंकी कहता है कि वो तो एक खबरी है जो बिल्कुल भी लड़ना नहीं जानता। जिसके बाद ट्वाइलाइट उसे बताता है कि वहाँ 78 आर्टिफैक्ट्स हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है। अगर उनमें से 1-2 आर्टिफैक्ट्स मिसिंग भी हो गए तो किसी को क्या ही पता चलेगा। तो फ्रैंकी उस मिशन के लिए मान जाता है और फिर हमें योर ट्वाइलाइट के लिए वेट करती हुई दिखाई जाती है, जो सोच रही होती है कि कहीं ट्वाइलाइट का कोई एक्सीडेंट ना हो गया हो। तभी हमें एक वैन दिखाई जाती है जिसके पीछे धमाका होता है और वहां से ट्वाइलाइट और फ्रैंकी भागते हुए निकलते हैं। वहीं फ्रैंकी कह रहा होता है कि तुमने क्यों नहीं बताया कि यहाँ पर इनकी पूरी फौज है। जिसके बाद ट्वाइलाइट काउंट करने लगता है कि कितने आदमी हैं, जिससे उससे पता चलता है कि वहाँ टोटल 38 आदमी हैं और कहता है वो सबको 10-10 सेकेंड भी नहीं दे सकता और फिर वो उन सबको 3 मिनट में ही ख़त्म कर देता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ और रीइंफोर्समेंट्स आ गए हैं, जिसके बाद दोनों वैन में बैठकर भागने लगते हैं। तभी फ्रैंकी आर्टिफैक्ट्स के एक बॉक्स को खोलता है जिसमें से ट्वाइलाइट एक रिंग को निकालता है और कहता है
कि ये मैं लूँगा। तो फ्रैंकी कहता है कि ये सही नहीं है, वो रिंग डायमंड की है। और फिर फ्रैंकी उस रिंग को छीनने लगता है। तभी एक कार उनको आगे से टक्कर मारती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि योर अभी भी उसका इंतजार कर रही है और कहती है तो किसी के दिल से खेलने पर ऐसा फील होता है, लेकिन मुझे अपने भाई के लिए अपने वर्क रिलेशनशिप को अच्छा बनाए रखना होगा। और फिर वो निराश होकर अकेले ही पार्टी में चली जाती है, जहाँ कैमिला दरवाजा खोलती है और कहती है कि तुम तो अपने साथ बॉयफ्रेंड लाने वाली थी, जिस पर योर बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड का अचानक से कोई काम आ गया, इसलिए वो नहीं आ पाया। और फिर कैमिला और बाकी लड़कियां मिलकर डिस्कस करने लगती हैं कि ये कितना लेम एक्सक्यूज देती है, क्या हमें इससे रिपोर्ट कर देना चाहिए कि ये एक स्पाई है जो हमारे कंट्री के बर्थ रेट को कम करने आई है। जिसके बाद डोमिनिक, जो उसके भाई का दोस्त है, वो योर से कहता है कि उसे बुरा लग रहा है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ नहीं आ पाया। मैं भी उससे मिलना चाहता था और तुम्हारा भाई यूरी हमेशा तुम्हारी ही चिंता करता रहता है। तो योर उससे कहती है कि क्या तुम मेरे भाई से कह दोगे कि मैं एक अच्छे लड़के के साथ आई थी। तभी वहाँ कैमिला आ जाती है और कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला और दूसरों के बॉयफ्रेंड से दूर रहा करो। और रही बात तुम्हारे भाई की, तो उसे मैं सब बता दूंगी कि तुम पार्टी में अकेली आई थी। और फिर डोमिनिक कैमिला को वहाँ से ले जाता है, जिसके बाद योर बाकी फैमिलीज को देख रही थी और सोच रही थी कि उसका भाई भी उसे इन फैमिलीज की तरह देखना चाहता है। और फिर वो वहाँ से जाने वाली होती है, तभी ट्वाइलाइट वहाँ आ जाता है, जिसके सर से खून बह रहा होता है और कहता है सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो गया और मैं योर का हस्बैंड हूँ। जिस पर योर उससे बताती है कि उसे बॉयफ्रेंड बोलना था। और फिर वो आगे बताता है कि उसका एक पेशेंट वायलेंट हो गया था, इसलिए उसके सर से खून बह रहा है। तभी कैमिला पूछती है कि योर तुमने बताया नहीं कि तुम शादीशुदा हो। जिस पर ट्वाइलाइट बताता है कि ये उसकी सेकंड मैरिज है, उसे एक बच्चा भी है, इसलिए शायद उसने नहीं बताया हो। लेकिन वहीं कैमिला योर को एक हैंडसम बंदे के साथ देखकर जल रही थी और फिर वो एक खाने से भरे हुए बर्तन को योर की तरफ फेंकती है, लेकिन योर उसे अपने पैरों से रोक लेती है। और फिर गुस्सा होकर कैमिला बताने लगती है कि योर सिटी हॉल में आने से पहले मर्दों के होटल रूम में जाकर मसाज करती थी। तो योर सोच रही थी कि वो इस जॉब को अपने मर्डर को कवर करने के लिए करती थी और ट्वाइलाइट से कहती है ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। लेकिन ट्वाइलाइट कहता है ये कितना अच्छा है, जिससे सुनकर योर शॉक हो जाती है। और फिर वो आगे कहता है कि योर के माता पिता बचपन में ही मर गए थे, जिसके बाद इसने अकेले ही अपने भाई को पाला, जिसके लिए इसने खुद को भी कुर्बान कर दिया। और उसे वो दिन याद आ रहे होते हैं जब वो दूसरों के लिए लड़ता था। जिसके बाद वो कहता है ऐसा करने के लिए काफ़ी डेडिकेशन लगता है और उसके लिए हमें प्राउड फील करना चाहिए। ऐसा सुनने के बाद सब हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं ये आदमी कितना गहरा सोचता है। जिसके बाद वो दोनों वैन में बैठकर जाने लगते हैं। तभी उनके पीछे बचे हुए स्मगलर्स आ जाते हैं। तो ट्वाइलाइट सोचने लगता है कि इन्हें कैसे पता कि मैं कहाँ हूँ। लगता है इन्होंने आर्टिफैक्ट्स में जीपीएस लगाया है। तभी वो इन पर फायर करने लगते हैं। तो योर ट्वाइलाइट से उन लोगों के बारे में पूछती है। तो ट्वाइलाइट बताता है कि ये वही पेशेंट्स हैं जो ठीक नहीं हुए, जिस पर योर मान जाती है। तो ट्वाइलाइट सोचता है इसने इस झूठ को भी सच मान लिया। और फिर ट्वाइलाइट एक जगह वैन को रोक देता है और दोनों छुप जाते हैं। और फिर ट्वाइलाइट एक एक करके उन स्मगलर्स को मार रहा होता है। जिस पर योर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें अपने ही पेशेंट्स को मारना ठीक रहेगा। तो ट्वाइलाइट बताता है कि ये कंकशन टेक्निक है, जिससे पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। और ट्वाइलाइट समझ नहीं पा रहा होता है कि वो इतनी डम है या डम बनने की एक्टिंग कर रही है। तभी उसके पीछे एक स्मगलर आ जाता है, जिसे वो रॉड फेंक कर मारता है। तभी एक आदमी उस पर ऊपर से हमला करता है, जिसे वो डॉज नहीं कर पाता। तभी और उस आदमी को एक किक मारती है जो 2-3 मीटर दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद योर उससे माफ़ी मांगते हुए बताती है कि ये सेल्फ डिफेंस उसके भाई ने सिखाया है। तो ट्वाइलाइट खुश हो जाता है और फिर दोनों भागने लगते हैं। तभी योर उससे कहती है क्यों ना हम शादी कर लें। ऐसा सुनकर ट्वाइलाइट अपना बैलेंस खोकर गिर जाता है। तो योर उससे कहती है कि अनमैरिड होने के कारण सब उस पर स्पाई होने का शक करते हैं और सोच रही होती है कि ये उसके असिस्टेंट वाले जॉब के लिए भी अच्छा होगा।
जिसके बाद वो आगे बताती है कि अगर तुम चाहो तो हम इंटरव्यू के बाद भी साथ रह सकते हैं और ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा। और सोचने लगती है कि ये एकमात्र ऐसा आदमी है जो मुझे इस हालत में एक्सेप्ट करेगा। तभी ट्वाइलाइट कहता है तो हम लौटते वक्त सिटी हॉल में शादी के सारे पेपर वर्क पूरे कर लेंगे। जिस पर योर कहती है क्या हम इसी वक्त शादी करेंगे। और ट्वाइलाइट अपनी पॉकेट में रिंग खोजने लगता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पॉकेट फटी हुई है और उसकी रिंग कहीं गिर गई है। लेकिन तभी वहाँ कुछ बंदे आकर फायर करने लगते हैं तो ये दोनों भागने लगते हैं। तभी ट्वाइलाइट को एक ग्रेनेड दिखती है जिसे वो उठा लेता है और एक बॉक्स के पीछे दोनों छिप जाते हैं। और फिर ट्वाइलाइट ग्रेनेड की पिन को खींचता है और उन लोगों के तरफ बम को फेंक देता है और उसी पिन को योर को पहना देता है और कहता है चाहे कोई भी कठिनाई आए हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। जिस पर योर कहती है ठीक है और दोनों अपने मन में कहते हैं जब तक मेरा मिशन और जब तक मेरी किलिंग हम अपना पार्ट पूरा करेंगे। और यहीं पर सेकेंड एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।